देखिए, इन ऑपरेशन की शुरुआत करीब मेरे डिपार्टमेंट में 2013 से हुई थी। तब हमने ये प्लान किया कि जो लड़कियां आती हैं या ओल्ड एज की माताजियाँ आती हैं जिनकी हड्डी सामने की कमज़ोर होती है, या बच्चियों को शादी के लिए मुश्किल आती है एक सामने दिखते हुए चीरे की वजह से, तो हमने ये ऑपरेशन शुरू किए थे। तब उस वक्त हम वाल्व के और एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, उसी के ऑपरेशन हम किया करते थे। जब वो लगातार हम करने लगे तो हमने ये कोशिश की कि अब इस चीरे को हम छोटा करें, तो हमने उसको छोटा कर लिया धीरे धीरे। उसके बाद हम मुश्किल केस भी उसमें करने लग गए। फिर हमने उसमें डबल वैल्व करना शुरू किया, 2 वैल्व रिप्लेसमेंट। उसके बाद हमने ट्रिपल वैल्व भी करना शुरू किया। इनफैक्ट हमको ये केसेस शुरू करवाए एक मरीज लड़की थी गंगानगर की। उस बच्ची का हमने यहाँ से डबल वैल्व किया था, और उसे करीब 6 महीने बाद उनके पिताजी ने आके पूछा कि क्या हम इनकी शादी कर सकते हैं बच्ची की। मैंने कहा आप ईको करा लीजिए और ईको के बाद डिसीजन होगा। ईको में बिल्कुल नॉर्मल हार्ट था, नॉर्मल वैल्व थे, तो मैंने कहा आप इनकी शादी कर सकते हैं बच्ची की, और जब प्रेगनेंसी होगी तो हमको दूसरी बच्चियों से इसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और कोई इशू नहीं है। बाद में पता चला, वो जब दिखाने आए 1 साल पर, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा शादी कर दी? उन्होंने कहा नहीं करी साहब, वो लड़के ने सामने का चीरा देख के मना कर दिया। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा मरीज बिल्कुल ठीक है, उसके ऑपरेशन ठीक है, उसका हार्ट ठीक है, फिर लड़का माना ये अजीब सा सोशल स्टिग्मा हो गया है, तो ऑपरेशन करने का भी उसको नुकसान हो रहा है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन, खासकर लड़कियों के, तो हम बिना छाती की हड्डी काटे करेंगे। इस तरह ये प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद हमने कंजेनिटल ऑपरेशन भी करने शुरू किए, जो बहुत मुश्किल माने जाते हैं, और धीरे धीरे अब हमने छोटे बच्चे भी करने शुरू कर दिए। ये जो मरीज अभी ऑपरेट हुआ है, ये बहुत अलग है। ये एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको टॉशिक बिंग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हेलन टॉशिक और बिंग 2 कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक अमेरिका की और एक जर्मनी की। इन्होंने इस बीमारी को ढूंढा था बहुत पहले, उनके नाम पर ये बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, एक सबपल्मोनिक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हार्ट के दोनों नीचे के चैम्बर के बीच में होता है, और ये इस तरह से घूम जाता है कि जो आपकी मेन एओर्टा होती है वो दोनों वेंट्रिकल पे आ जाती है। इसको DORV कहते हैं, डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये इसकी एंटिटी है, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जो जिसमें सबपल्मोनिक VSD होती है, तो उसको हम टॉशिक बिंग कहते हैं, उसी स्पेक्ट्रम में आता है। अब इसमें समस्या ये थी कि जब हमने खोला इसको, तो इसकी पल्मोनरी आर्टरी ही दिख रही थी हमको। पल्मोनरी आर्टरी हमेशा एक नॉर्मल आदमी में एओर्टा से छोटी होती है, बाईं तरफ होती है। इसकी जो हमने देखी तो ये मालपोज नजर आ रही थी, और दूसरा ये एओर्टा से करीब 4.5 गुना बड़ी थी। तो हमको कैनुलेट करना बहुत मुश्किल था इसमें कि हार्ट पे पहुंचे कैसे, छेद देखेंगे कैसे। फिर हमने अंदर देखा तो इसका सुप्रा सिस्टमिक PA प्रेशर था। इसका मतलब ये होता है कि एओर्टा का प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 110-120, उससे पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर करीब 20-25 ही होता है। इस मरीज के बच्चे का, छोटे बच्चे का PA प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एओर्टिक प्रेशर के बराबर था। OT में जो ट्रेस आ रही थी हमारी, वो 84 सिस्टोलिक प्रेशर आ रहा था एओर्टिक, और 84 इसका पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर आ रहा है। इस सिचुएशन को आइसेनमेंगराइजेशन कहते हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। इसमें सर्जरी करने के बाद भी आउटकम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसको लंग्स खराब हो जाते हैं पेशेंट के। फिर अंदर ही हमने उसकी ऑक्सीमेट्री करी, सब कुछ देखा, तो उसमें स्टेप अप आया। उस स्टेप अप आने के बाद हमको लगा कि अब हमको इसको करना चाहिए। फिर हमने इसका ऑपरेशन किया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किया। हमने हार्ट का चैम्बर भी नहीं खोला। जो पल्मोनरी आर्टरी जो महाधमनी होती है, जो लंग्स में जाती है, उसके थ्रू ही जाके कर दिया। और उसके बाद जब हमने डिस्चार्ज किया तो इसका PA प्रेशर करीब आधा हो गया था, और पेशेंट सिम्टोमेटिकली बहुत इम्प्रूव कर गया था छुट्टी के समय, और 5 दिन बाद इसकी छुट्टी हो गई। ऑपरेशन के सबसे बड़ा फायदा है। और एक फायदा यह है कि पेशेंट का खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगा। उसी खर्चे में हमने किया जिस खर्चे में ओपन हार्ट हम स्टेनोटमी से करते हैं। इस तरह की सर बात करें तो किस तरह कितने केस अभी तक ऑपरेट SMS में हो चुके हैं, या दिल के छेद से जुड़े हुए? दिल के छेद से जुड़े हुए करीब, मुझे जो मैंने गिना नहीं, पर करीब 60 से ऊपर केसेस ऑपरेट हो चुके हैं। और अब हम धीरे धीरे छोटे बच्चे, 10 किलो से नीचे बच्चे की भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं,
और उनका भी जल्दी शुरू करें।